हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के आपके यूट्यूब चैनल इसके क्लास में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 23 जून 23 जून करेंट अफेयर आप लोग को आज टुडे कराएंगे, जो कि बहुत ही क्या होंगे, स्पेशल होंगे। ओके दोस्तों, आज टॉप 10 इसमें करेंट अफेयर बताने वाले हैं आज, जो कि आने वाले सभी एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण होंगे। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं 23/6/2020। ओके, 23/6/2020 से मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आप लोग को विस्तार से बताया जाएगा और समझाया भी जाएगा, ताकि आप लोग को याद नहीं करना है, केवल समझते हुए चलना है। और क्या करना है, रिवीजन के तौर पर एक दो बार रिवीजन कर लेना है, तो आपसे करंट अफेयर क्या होगा, क्लियर होगा। आप लोग को सुबह के 5 बजे आप लोग को डेली पर डे वीडियो अपलोड होता है करंट अफेयर का। आप लोग डेली का एक रूटीन बनाइए कि डेली हम करंट अफेयर देखें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कतें ना हो। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पहले देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध लगाया है, और वो प्रतिबंध कितने दिनों के लिए और आगे बढ़ा दिया है। ये करंट अफेयर आप मेरे पर डे देखते होंगे, तो ये भी हम बताए थे कब लगाया था पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध। तो ये 6 महीना। ओके, ऑप्शन नंबर ए, 6 महीना के लिए क्या किया है, ये प्रतिबंध को और बढ़ा दिया है आरबीआई ने। ओके, तो यहाँ आते हैं, विस्तार से समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो वही ग्राहकों को राहत देते हुए कैश निकालने की लिमिट बढ़ा दी है, और बैंक के डिपॉजिट 1 लाख, ओके, 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। अब तक के लिए यह लिमिट 50,000 रुपये की थी, मतलब 50,000 रुपये निकाल सकते थे लोग, लेकिन अब 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं। आरबीआई के इस फैसले से करीब 84% डिपॉजिट को राहत मिलेगी। दरअसल आरबीआई के ने नियमों के उल्लंघन और गड़बड़ी को लेकर पीएमसी बैंक पर पाबंदी लगाई थी। ओके, पीएमसी बैंक पर कुछ गड़बड़ी भी थी, इसी कारण इस पर प्रतिबंध भी लगाया था आरबीआई ने। ओके, तो आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और पहले जो यहाँ देखिए, जो पहले 50,000 लिमिट थी, वो 1 लाख बढ़ा दिया गया है आरबीआई की तरफ से। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आप लोग समझ में आया हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्वी आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, मतलब पूर्व आरबीआई गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, मतलब आरबीआई के गवर्नर बन चुके थे, को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, एनआईपीएफ। ओके, एनआईपीएफ का ये चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को। यहाँ आते हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो उर्जित शोध संस्थान ने कहा कि उर्जित पटेल को 22 जून 2020 से यह पद संभालेंगे, यानी कि एक दिन पीछे कल से। ओके, ये मतलब पद को संभालेंगे। वे विजय केलकर का स्थान लेंगे। किसका? विजय केलकर, यानी कि इसके पहले जो थे उसके चेयरमैन एनआईपीएफपी का चेयरमैन कौन थे? विजय केलकर, इनका नाम भी याद रखिएगा। इसके बाद आए हैं उर्जित पटेल, जो 22 जून से यह पद को संभाल रहे हैं। और विजय केलकर ने 1 नवंबर 2014 को ही यह पद, उनको चेयरमैन पद संभाला था, मतलब 2014 को ही, 1 नवंबर 2014 को ही यह पद इनको मिला था। और उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर के कार्यालय में पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। यानी कि 10 दिसंबर 2018 को ही उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे, और उसी समय इस्तीफा भी दे दिए थे। इनका भी कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था तब भी। ओके, और अभी इन्हें 22 जून 2020 से इन्हें चेयरमैन बनाया गया है एनआईपीएफपी का। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये बताना है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, जीत सिंह नेगी। जीत सिंह नेगी जो थे, उनकी हाल ही में, वो एक लोक गायक और संगीतकार थे, जिनका हाल ही में 94 साल की उम्र में निधन हो गया। ओके, यहाँ आते हैं, इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। विस्तार से समझने से ये होता है दोस्तों, कि हमें याद करने की ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ध्यान से अगर हम सुनेंगे केवल डेली रूटीन के साथ सुबह मॉर्निंग में,
तो हमें क्या होंगे, याद होते चल जाएंगे। ओके, आप लोगों को ध्यान से केवल सुनना है और समझना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ओके, तो इसका होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये भी एक क्वेश्चन सबको याद हुआ इससे। लोक गायक और संगीतकार जीत सिंह नेगी के निधन पर शोक व्यक्त किए हैं, मतलब व्यक्त किए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के थे। और HMBV ने साल 1947 में इनका गीतों को उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। जीत सिंह नेगी यह लोकप्रियता हासिल करने वाले पहले गढ़वाली लोक गायक थे। पहले गढ़वाली लोक गायक थे, ये मतलब हासिल करने वाले लोकप्रियता। ओके, लोक गायक जीत सिंह नेगी को गोपाल बाबू गोस्वामी लीजेंडरी सिंगर से सम्मानित किया है। गोपाल बाबू गोस्वामी लीजेंडरी सिंगर यानी कि ये एक पुरस्कार है, इससे भी सम्मानित किया गया है। इनका नाम याद रखेगा। और ये भी एक क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जीत सिंह नेगी को 94 साल के, वो एक संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया है? वो रणजी क्रिकेट के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर थे, वो स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया। वो उनका नाम बताना है यहाँ पे। तो इनका नाम होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र गोयल। ओके, राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हुआ है। ये एक स्पिनर थे और क्रिकेटर। ओके, तो यहाँ आते हैं इनके बारे में, यहाँ थोड़ा हल्का फुल्का समझ लेते हैं। तो वे 77 वर्ष के थे। कितने? 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये गोयल ने हरियाणा और उत्तर क्षेत्र की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 157 मैचों में 750 विकेट चटकाए हैं। और वे 44 साल तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते रहे हैं, मतलब 44 साल तक खेले हैं, उसके बाद नहीं खेले हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम हमें इम्पोर्टेंट रहता है, नाम याद रखना है। ओके, राजेंद्र गोयल। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पता है आप लोग को, मनाया जाता है। वो किस दिन को मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया है, यानी कि कल मनाया गया है 21 जून। ओके, 21 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ओके, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? ओके, तो योग दिवस दुनिया भर में पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, यानी कि दुनिया भर में मनाया गया था 21 जून को। ओके, 21 जून 2015 को। पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक साथ योग करने की बात कही थी। यानी कि 27 सितंबर 2014 को ही नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वह मतलब संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में यह बात कही थी। और इसके बाद महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और तभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अस्तित्व में आया। यानी कि योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। और सबसे पहले 2015 में मनाया गया था, 2015 से मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी द्वारा ये मतलब प्रस्ताव पारित किया गया था यूनाइटेड नेशन में, तो वहाँ से स्वीकार किया गया था। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस ये भी हाल ही में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, 20 जून। ओके, कितना? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में यहाँ डिटेल्स समझेंगे, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन हमें याद होंगे। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि क्वेश्चन आप पढ़ ले और इसके बाद 1-2 बार रिवीजन भी कर ले, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसको PDF ले लीजिएगा। ओके, नहीं तो ये सब वीडियो सेव कर लीजिएगा अपने प्लेलिस्ट में और वहाँ से आप मेरे वीडियो को फिर से देख के रिवीजन कर सकते हैं।
एक दो बार तो दोस्तों रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर पढ़ लिए इसका, तो आप अगर 10 दिन बाद इसको एक बार और देख लेते हैं तो आप लोग को माइंड में हमेशा ना ही 80% आप लोग को क्वेश्चंस घूमेगा। ओके, तो एग्जाम में आप लोग अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। तो यह देखते हैं यहाँ पे, दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने की समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य शरणार्थियों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करता है और इस दिन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNRWA को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त के रूप में भी जाना जाता है, जो विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करता है और अपने अभियान के लिए विषय की घोषणा भी करता है। यानी कि ये शरणार्थी दिवस एक जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो जागरूकता बढ़ाने के रूप में। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? कितना? 200 लाख। ओके, 200 लाख यूरो का करार किया है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। क्या? फ्रांस जो है देश है वो 200 लाख यूरो का करार किया है। ओके, कोरोना से निपटने के लिए और कमजोर वर्गों की सहायता के लिए। ओके, यहाँ समझते हैं अच्छा से, जिससे हमें क्या होगा, अच्छे से समझ में आएंगे। इसका फ्रांस इस ऋण के माध्यम से भारत के साथ कोविड-19 संकट के मद्देनजर देश और केंद्र सरकार की क्षमताओं को बढ़ाने और देश के सबसे कमजोर लोगों की सहायता का काम करेगा। इसके लिए विश्व बैंक द्वारा भारतीय आर्थिक के सहयोग से कार्यक्रम बनाई गई है, जिसका लक्ष्य भारत सरकार के मौजूद सामाजिक सुरक्षा उपायों और अनुकूलन बनाना है। क्या? अनुकूलन बनाना है। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक और सुरक्षा को क्या करना है, सामाजिक और सुरक्षा को उपायों को क्या करना है, अनुकूलन बनाना है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राष्ट्र के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? ये बताना है किस राज्य में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी, मतलब ये जो प्रजाति का नाम लिया गया है यहाँ पे स्टेगोडॉन प्रजाति, ये है हाथी का एक प्रजाति है जिसमें क्या जीवाश्म मिला है। यहाँ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में ये मिला है 50 लाख साल पुराना। ओके, यहाँ समझ लेते हैं अच्छा से हम लोग कि इस प्रजाति के हाथी अब विलुप्त हो चुके हैं। जो ये प्रजाति का नाम लिया गया है यहाँ पे स्टेगोडॉन प्रजाति, इस प्रजाति के जो हाथी है विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन शिवालिक वन प्रभाव के सहारनपुर वन क्षेत्र में संरक्षण के दौरान यह सफलता मिली है कि जीवाश्म के अध्ययन के बाद वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह जीवाश्म 50 लाख वर्ष से अधिक पुराना तथा स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में दक्षिण एशियाई में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है? ये बताना है। यानी कि चीन द्वारा जो किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% कितना 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की है। तो ये बांग्लादेश जो है सरकार ने 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की है। इसके बारे में यहाँ समझते हैं अच्छा से। चीन का यह कदम ढाका बीजिंग संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और बांग्लादेश पहले ही एशिया प्रशांत व्यापार समझौता एशिया पैसिफिक ट्रेड अरेंजमेंट
के तहत 30-95 वस्तुओं के लिए ट्रैफिक छूट प्राप्त करता है और चीन द्वारा की गई नवीनतम घोषणा के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के अब 82-56 सामानों को चीनी ट्रैफिक से छूट दी जाएगी। ओके, मतलब इतने जो सामान आएंगे चीन से उसमें छूट दिया जाएंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93वें अकादमी पुरस्कार अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। यदि कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए मतलब उसकी वजह से 2021 में आयोजित होने वाले 93वें अकादमी पुरस्कार अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए रोक दिया गया है। ये 2 माह, कितना 2 मंथ के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। इसके बारे में यहाँ समझते हैं। इससे पूर्व इन 93 अकादमी पुरस्कार का आयोजन 28 फरवरी 2021 को किया जाना था। उल्लेखनीय है कि यह चौथी बार जब ऑस्कर स्थगित किया गया है। ये कितनी बार? चौथी बार ये स्थगित हो चुका है और यह सर्वप्रथम 1938 में लॉस एंजिल्स में आई बाढ़ के बाद अकादमी पुरस्कार को स्थगित किया गया था। इस जो 1938 में आया था, एक बाढ़ के कारण इसे भी स्थगित किया था उस समय भी, जिसके बाद एक बार पुनः 1968 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद, जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या हुआ था उस समय भी इसे स्थगित किया था इस पुरस्कार को। और 1981 में 40वें अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की हत्या के प्रयास के बाद, मतलब 1981 ईस्वी में जब अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का हत्या हो चुका था उस समय भी इसे स्थगित कर दिया था और के बाद प्रयास बाद ऑस्कर पुरस्कार स्थगित किया गया था और फिर अभी स्थगित किया गया है कोरोना वायरस के चलते 2 माह के लिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ टॉप 10 क्वेश्चंस मेरा आज समाप्त होता है। आप लोग को पर डे यहाँ टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझाया जाता है और बताया भी जाता है कि आप लोग कैसे पढ़ा, कैसे आप लोग को याद करना, ये भी बताया जाता है विस्तार से। ये चीज़ हम जो क्वेश्चंस ये करा रहे हैं और इसका जो सोल्यूशन यहाँ देते हैं और उसके बारे में बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। अगर ये चीज़ आप समझते चल जाइएगा तो आप लोग को क्या होगा, याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप लोग को प्लीज़ दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे रेड बटन का एक निशान होगा, उसे जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को ऑल कीजिएगा, जिससे मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेंगे। ओके, और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू बाय SK क्लासेस।